नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है और एक आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी कि अगर हमारे मुंह में दांत नहीं हैं तो क्या हमें उन्हें लगवाना चाहिए, और अगर लगवाना है तो उनके क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम दांतों को लगा सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है डे टू डे प्रैक्टिस में कि लोग आते हैं, किसी का एक दांत नहीं है, किसी के दो दांत नहीं हैं, किसी के ज़्यादा दांत नहीं है, किसी के सारे ही दांत नहीं हैं, और पेशेंट अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है या उन्हें ये नॉलेज नहीं है कि हमें लगवाना भी चाहिए या नहीं। दे आर नॉट श्योर। और अगर लगवाना है तो क्या क्या तरीके हैं। सो फ्रेंड्स, माय मोटिव टू मेक दिस वीडियो इज जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग मिसिंग टीथ एंड द वे टू रिप्लेस देम। यानी कि अगर दांत नहीं है उनको रिप्लेस करने के क्या क्या तरीके हैं, वो अवेयरनेस मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों में वो अवेयरनेस आए। जितने मेरे पेशेंट्स हैं, नोन हैं, दे शुड हैव क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट विजन रिगार्डिंग द मिसिंग टीथ टू बी रिप्लेस्ड। चाहे आप रिप्लेस कराएं या ना कराएं, दांत लगाएं या ना लगाएं, पर एक नॉलेज होनी चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। आइडिया होने से ही हमें एक बेटर विजन आता है कि क्या हमें ये सूट करेगा या नहीं, हमें कराना है नहीं, और कराना है तो क्यों कराना है। आई डोंट वॉन्ट टू कन्विंस यू कि आप दांत लगाइए, बट आई वॉन्ट टू मेक यू अवेयर कि दांत लगवाने का तरीका क्या है और लगवाने क्यों है। सबसे पहले एक चीज़ खुद सोचें कि अगर हमारे मुंह में सारे ही अक्कल दाढ़ें होती हैं, सारे दांत होते हैं, तो टोटल मिला के 32 दांत होते हैं। 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे होते हैं, 32 नहीं भी होते हैं तो 28 दांत सबके मुंह में होते हैं। जब सारे के सारे दांत अच्छे से च्यू करते हैं और हम अच्छे से खाने को च्यू करते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, तो हमें ईजी होता है डाइजेस्ट करना। नाउ यू इमेजिन कि हमारे 2-4 दांत नहीं है, या एक दाढ़ इधर नहीं है, एक दाढ़ उधर नहीं है, तो जो भी सारा खाने का च्यूइंग फोर्स है वो बचे कुछ दांतों पर ही आता है। एक एक दाढ़ भी अगर नहीं है तो जो अगल बगल की दाढ़ें हैं उन पे ज़्यादा च्यूइंग फोर्स आ रहा है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो भी ख़राब हो सकती हैं। या सपोज़ ये आपके दांत हैं और एक दांत नहीं है, तो स्पेस की वजह से अगल बगल के दांत भी धीरे धीरे टेढ़े हो सकते हैं। ये स्पेस कम हो जाएगा, दांत टेढ़े होंगे, तो जब आप मुंह बंद करेंगे उसमें भी ऊपर सुपरा इरप्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं दांत। अगर आप में से कुछ लोग मेरे क्लिनिक पे आ चुके हैं या मेरे पेशेंट्स हैं, तो आई हैव मेक देम अवेयर इन माय क्लिनिक ऑल्सो ऑन माय डेंटल चेयर कि ये जो गैप सपोज़ 1 साल पहले इतना था, आज ये गैप कम हो गया और अगल बगल के दांत इस तरह से धीरे धीरे झुक गए हैं, या ऊपर दांत है नीचे स्पेस है तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ गया है। इस तरह को हम सुपरा इरप्शन कहते हैं। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि जब हमारे पास इतनी एडवांसमेंट है, इतनी टेक्नोलॉजीज़ है, तो इन सब चीज़ों का सामना करना ही क्यों है। क्यों ना हम इतनी अवेयरनेस हो जाए कि हम उस दांत को समय लगते ही लगवा लें। एंड लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है कि दांत लगवाने के जो तरीके हैं वो बहुत महंगे ही हैं। दांत हम इम्प्लांट से भी लगा सकते हैं, दांत हम ब्रिज के थ्रू भी लगा सकते हैं, दांत हम रिमूवेबल प्लेट के थ्रू भी लगा सकते हैं, जिन्हें आप आमतौर पे प्लेट कहते हैं, उन्हें हम पार्शियल डेंचर कह देते हैं। डेंचर यानी कि सारे दांत का सेट, पार्शियल डेंचर यानी कि जिसमें थोड़े दांत हो उसका सेट। तो अगर आपकी बोन अच्छी है, आप विलिंग हैं और आप करा सकते हैं, तो फिक्स तरीकों में जा सकते हैं, जैसे इम्प्लांट है, जैसे ब्रिज है। और अगर आपकी बोन उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या नेबरिंग टीथ बोन इम्प्लांट के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है, या नेबरिंग टीथ ब्रिज के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या किसी भी और मॉनिटरी फैक्टर भी एक चीज़ होती है, उसकी वजह से आप नहीं करवा सकते इम्प्लांट ब्रिज, तो आप प्लेट लगवाइए। प्लेट दांत मिसिंग टूथ को लगवाने का एक मोस्ट रीजनेबल और एक पुराना कन्वेंशनल तरीका है। सो यू हैव ऑल दी ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि दांत को लगवाने का मतलब है महंगा ट्रीटमेंट, नॉट एट ऑल लाइक दिस। कुछ लोग जो मेरे क्लिनिक पर आए होंगे उन्होंने इस चीज़ को देखा भी होगा कि अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, वी नेवर गिव देम वन ऑप्शन, आई ऑलवेज गिव यू मैनी ऑप्शंस। हर कैटेगरी के ऑप्शन, वो आपकी इच्छा है कि आप किस ऑप्शन में जाते हैं।
पर इतना एडवांसमेंट के बावजूद भी अगर आप बिना दांत के घूम रहे हैं, अगर आप दांतों को स्पेस कम करते जा रहे हैं, स्पेस होने की वजह से दांतों को टेढ़ा मेढ़ा होने दे रहे हैं, दांत नहीं लगवा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे। दैट विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम एवरी डेंटिस्ट, ऐसा नहीं है कि हमारे पास, हर डेंटिस्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं दांत लगाने के, बस आपको विल पावर रखनी है, आपको सेंटर तक जाना है, एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे दांत लगवाने की ज़रूरत क्यों है और लगवाना है तो क्या क्या तरीके हैं। बाकी आपके रिस्पेक्टेड डेंटिस्ट की ड्यूटी है कि वो अच्छे से अच्छा काम करके डेफिनेटली आपको देंगे ही। सो अगर एक हैबिट आपने बनाई हुई है कि मिसिंग टीथ हैं इन्हें ऐसे ही चलाओ, इम्प्लांट कराएंगे तो ये दिक्कत हो सकती है, ब्रिज लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, प्लेट लगाएंगे तो ये हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके डेंटिस्ट आपको वही ऑप्शन देते हैं जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल होता है। कभी कभी लकीली अगर आप सारे ऑप्शंस के लिए सुटेबल होते हैं तो आपको हम सारे ऑप्शन दे देते हैं, बट मिसिंग टीथ को रिप्लेस ज़रूर कराना है। इम्प्लांट के थ्रू कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ब्रिज के थ्रू हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, या प्लेट के थ्रू हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये डिटेल में आपको रेस्पेक्टिव वीडियो में देखने को मिल सकता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इम्प्लांट दांत को रिप्लेस करने का एक फ़िक्स तरीका है जिसमें हम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं। कुछ केस में कुछ टाइम के बाद और कुछ केस में कुछ महीनों के बाद फिर हम उस पर टूथ लगाते हैं। ब्रिज के केस में हम नेबरिंग टीथ की हेल्प लेकर उस पर ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं। सपोज़ ये दांत नहीं है तो ये नेबरिंग टूथ है, इनकी हेल्प लेके हम ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं। कुछ केसेस में हमें नेबरिंग टीथ की जो हमें सपोर्ट देंगे उनकी रूट कैनाल भी करनी पड़ती है, और अगर आपके दांत इस तरह से मिलते हैं कि उनकी रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं है कुछ केसेस में, तो उस तरह से भी कोशिश की जाती है कि बिना रूट कैनाल करे ही ब्रिज दे दिया जाए, बशर्ते कि सेंसिटिविटी या वो सारे इश्यूज हमें रूल आउट करने होते हैं। अगर आपको उतारने चढ़ाने वाली प्लेट पसंद है तो हम आपको रिमूवेबल पार्शियल डेंचर आरपीडी या जिसे प्लेट कहते हैं वह भी दे सकते हैं। उसमें हम एक सिटिंग में नाप लेते हैं, फिर ट्रायल लेते हैं, फिर फाइनल देते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंट वे टू गिव यू डिफरेंट वेज टू गिव यू योर मिसिंग टीथ बैक। सो आज ही अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अपने माइंड में क्लियरिटी लाइए और अपने नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करके इसके लिए आप सोचें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।